अभी आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब आप इस लेक्चर को लें तो उस दौरान आप अपने साथ में बुक जरूर लेकर बैठे। देखिए शुरुआत में यहाँ पर बताया गया है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। देखिए समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, यहाँ पर भी बहुत कुछ बदला हुआ दिखाया गया है। किसी जगह पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं और इसके कारण ही अनेकों प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके आसपास के माहौल में। इसी चीज को यहाँ बताया गया है। आप देख सकते हैं फिगर 2.1 के अंदर मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज दिखाए गए हैं। इनके अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होने के पीछे बड़े फैक्टर्स अगर देखें तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके अलावा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और सबसे बड़ी चीज धीरे धीरे वहां पर पाए जाने वाले वो रिसोर्सेज जो कि वहां के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पेज नंबर 9 पे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई x जगह है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर में है और वहां की पॉपुलेशन है 1,50,000। तो अगर वहां पर आप निकालना चाहते हैं कि वहां पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है तो उसके लिए आप यहां पर करेंगे 1,50,000 अपॉन 100। आपके पास में आंसर है 1500 पर्सन वहां पर रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। आप पर्सनली इस चीज को देख सकते हैं कि आखिर कितना यहाँ पर बदलाव है। हर चीज को समझने के लिए एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखना आपको पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर थी, साफ शब्दों में एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। किसी पर्टिकुलर जगह पर जो पॉपुलेशन रह रही है वो उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी एक पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पहला फैक्टर जैसे मैं आपको बता ही रहा था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब ऐसी चीजें जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एग्जांपल के तौर पर आसपास में चलने वाली हवा, यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर किस तरह वहां पर अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। पानी के बिना ना तो आप जी सकते हैं, ना आप कोई अपना काम कर सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। तो ये सब चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं और इस वजह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। उसके बाद दूसरा आता है लैंडफॉर्म्स। किस तरह की जगह है, किस तरह की जमीन है, कितनी वहां पर ऊंचाई है, समुद्र से कितना ऊंचा है। क्योंकि आपको पहले से पता है जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती है टेम्परेचर में उतना ज्यादा वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा आता है क्लाइमेट। आसपास में कैसा मौसम है, ज्यादा गर्मी है तो भी दिक्कत है, ज्यादा सर्दी है तो भी दिक्कत है। तो मौसम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी काम आसानी से किए जा सके। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है क्लाइमेट। उसके बाद आप आइए सॉइल्स। किसी जगह पर पाई जाने वाली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आपको खेती करनी है, आपको किसी प्रकार से बहुत सारी चीजों को ग्रो अप करना है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो उन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आसपास की खेती कैसी है। उस खेती को करने के लिए आपको देखना होगा कि आसपास की मिट्टी कैसी है। तो उस मिट्टी में मिलने वाले जितने भी जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं वो इस चीज को डिपेंड करते हैं, इस चीज पर तय होते हैं कि आखिर क्या वहां पर पाया जा रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर बनकर निकलता है आसपास की सॉइल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद आइए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर पहला मिनरल्स। किसी जगह पर अगर मिनरल्स ज्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट होते हैं तो उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कारण वहां पर बहुत सारे मजदूर भी रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इस वजह से ज्यादातर पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट कर जाती है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि उससे अर्निंग भी अच्छी है। सेकंड इसमें कंसेप्ट आता है अर्बनाइजेशन। शहरीकरण जहां पर भी होगा पॉपुलेशन खुद ब खुद वहां पर जाएगी।
जिस जिस जगह पर शहर पाए जाते हैं पॉपुलेशन वहां ज्यादा होती है, क्योंकि आज के व्यक्ति विशेष मेहनत कम करना पसंद करते हैं, आराम की जिंदगी ज्यादा चाहते हैं। शहरों में नौकरी आसानी से मिल रही है, शहरों में सारे काम मिल रहे हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इस वजह से भी लोग ज्यादातर शहरों की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर में है तो यहाँ पर जॉब आएगा। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस जगह पर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स भी होंगे, और उन वर्कर्स के होने के कारण वहां पर ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जब पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इस चीज को बहुत गहराई से आप समझें कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी। इसके बाद आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में आपकी लैंग्वेज हो गई, आपके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हो गए, आपका रहन सहन, आपके लोकगीत हो गए, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये भी पॉपुलेशन को बांधने में, एक जगह पर रोक कर रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसके बाद आइए पॉपुलेशन ग्रोथ। अलग अलग एरियाज में पॉपुलेशन किस गति से बढ़ती है उसको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक बॉक्स है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मींस जस्ट लाइक 2001 के अंदर जो पॉपुलेशन थी और 2011 में जो पॉपुलेशन है, उन दोनों को कंपेयर करना। अगर वो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिक्रीज करती है तो इसका मतलब पॉपुलेशन में डिक्लिनेशन आया है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। फिर आता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर परसेंटेज निकाला जाता है कि आखिर किस परसेंटेज से, किस गति से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। उसके बाद आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर आपको फॉर्मूला दिया है नेचुरल ग्रोथ के लिए, बर्थ माइनस डेथ। सिंपल है, धरती पर जो आया है उसको जाना है, तो जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसको यहाँ पर से धरती छोड़कर भी जानी है। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने जन्म लिया और जितने लोग एक्सपायर हो गए, तो जो जन्म ले रहे हैं उस संख्या में से जो एक्सपायर हो गए उसको माइनस किया जाता है, आपके पास नेचुरल ग्रोथ आ जाएगी। उसके बाद एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसमें है दिस इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का अपने किसी भी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। इसके दो अलग अलग टाइप हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन किसी जगह पर जाना, एमिग्रेशन किसी जगह पर से छोड़कर बाहर आ जाना। आगे देखते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉजिटिव है। फिर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन घट रही है तो वो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। बशर्ते आप इसको निकालेंगे कैसे, दो पॉइंट ऑफ टाइम आप लेंगे, उनमें से देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है। लाइक 2001 से 2011 मान के चलते हैं। 2001 के अंदर थे 100, 2011 में हो गए 110, तो ये पॉजिटिव है। जबकि अगर ये 100 है और यहाँ 90 रह जाते हैं तो ये नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इसके बाद आइए कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें आपको दिया हुआ है फॉर्मूला CBR इक्वल्स टू BI अपॉन P इंटू 1000। यहाँ पर CBR का मतलब है क्रूड बर्थ रेट और BI का मतलब है बर्थ रेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। तो यहाँ पर आपने कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम, मिड ईयर पॉपुलेशन में, उसको आप मेंशन करेंगे और 1000 से इनटू करेंगे। आपके पास जो डेटा आएगा वो CBR आएगा, क्रूड बर्थ रेट। नीचे आपको दिया हुआ है CBR इक्वल्स टू क्रूड बर्थ रेट, BI लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में आखिर कितने बच्चों ने जन्म लिया, P मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, पूरे जो एरिया है उसकी पॉपुलेशन क्या है वो। उसके अलावा CBR की तरह ही CDR भी निकाला जाता है, क्रूड बर्थ रेट की तरह क्रूड डेथ रेट भी निकाला जाता है। इसमें फॉर्मूला है CDR इक्वल्स टू D अपॉन P इंटू 1000। D अपॉन P का मतलब है कितनी डेथ हुई और उसके अलावा पॉपुलेशन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। इसको आप करके देखेंगे। माइग्रेशन, यहाँ पर आपको दो टाइप की माइग्रेशन है, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन हमेशा किसी एक जगह से शुरू होता है, तो जिस जगह से वो शुरू हो रहा है वो ओरिजिन है और जिस जगह पर खत्म हो रहा है वो डेस्टिनेशन है। मान के चलिए मैं अलवर से
और तिजारा जाता हूं, तो अलवर मेरा ओरिजिन पॉइंट है और तिजारा मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। उसके बाद आप नीचे आइए, इसमें दो डेफिनेशन आपको दी हुई है। इमिग्रेशन, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। किसी नई जगह पर जाने वाले लोग इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। एमिग्रेशन, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, एमिग्रेंट्स किसी जगह को छोड़ने वाले लोगों को कहा जाता है। इसी को इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में भी रखा गया है। उसके बाद नीचे देखिए, दो फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, द पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन और पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर्स ऐसे जिनकी वजह से आप परेशान हैं, जैसे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ करके मजबूर हो जाते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। और पुल फैक्टर्स जो आपको खींचते हैं अपनी तरफ, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए सबसे जरूरत यहाँ पर एक ही चीज की है, वो है नौकरी, और उस नौकरी के लिए आप किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो पुल फैक्टर होगा। और अगर आप उस पर्टिकुलर जगह को छोड़कर जा रहे हैं जिस जगह आप रहते हैं, और उस जगह पर जो मजबूरी आपकी काम कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट, वो एक पुश फैक्टर का काम करेगा। इसके बाद आइए ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, फिगर 2.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये तैयार करनी है। इसमें आपको अलग अलग कंडीशन दी है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और टिल प्रेजेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजों के बदलाव की वजह से हर चीज में चेंज आ गया। टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गए, ट्रेंड, आपका लाइफ स्टाइल बदल गया, एजुकेशन ज्यादा बेटर हो गई। इस वजह से टाइम टू टाइम इस ग्राफ में चेंज आता गया। पॉपुलेशन बढ़ी जरूर, लेकिन उस पॉपुलेशन ने अपने आप को धरती पर रखना भी सीखा। यही कारण है कि अगर किसी किसी देश में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां की वो पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स काम करती है। तो इस बात को आप ना भूलें। फिगर 2.3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नीचे देख सकते हैं हेडिंग भी इसकी, रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपने यूज में ली, और साथ ही साथ पॉपुलेशन उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे ग्रो कर पाए। इसके बाद आप आइए, कंसेप्ट है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। आप सभी को पता है पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक्स थी जिनकी वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने बहुत सारी नई नई चीजों को बनाया और उसके कारण आज पॉपुलेशन डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। दूसरा, बहुत सारे लोग किसी ना किसी कारण से मर जाते थे, घरों में बहुत बच्चे होते थे लेकिन उनमें जीवित बच्चे बहुत कम बचते थे। तो मेडिकल साइंस ने बदल दिया सब कुछ। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, आपके ट्रांसपोर्ट मीन्स बदल गए, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, तो इस सब ने ऑटोमेटिक पॉपुलेशन को अप करने का काम किया। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसमें भी सिंपल सा है, दो पॉइंट ऑफ टाइम लीजिए, उन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में ये देखिए कि आखिर पॉपुलेशन डबल कब होती है। अगर उस चीज को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ड्यूरेशन कितना है। मान के चलिए पॉपुलेशन थी 100, अब ये जिस टाइम पीरियड के अंदर 200 हो जाएगी वो होगा पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। 2001 के अंदर मान लीजिए 100 थी और 2006 के अंदर ये 200 हो गई, तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम हो गया 6 इयर्स। स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बहुत सारी कारण हो गए, मजबूरियां हो गई, इस वजह से पॉपुलेशन डे बाय डे चेंज होती गई। आप देख सकते हैं फिगर 2.4 के अंदर पॉपुलेशन डबलिंग टाइम अलग अलग रहा है। किसी जगह पर बहुत तेज गति से पॉपुलेशन बढ़ी और किसी जगह पर पॉपुलेशन अपने आप को ज्यादा नहीं बढ़ा पाई। उसके पीछे बड़े रीजन है, हेल्थ फैसिलिटीज का होना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना और अनेकों ऐसी चीजें जिनके कारण पॉपुलेशन इंप्रूव करती चली गई। आगे बढ़ते हैं, इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज के अंदर आपको सिर्फ इतना सा बताया गया है कि पॉपुलेशन बदलने की वजह से क्या क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़े। आप देख सकते हैं बेरोजगारी समय के साथ बढ़ गई है, किसी किसी जगह पर बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे हैं। अभी कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, इंडिया के लिए ये बहुत परेशानी का सबब है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है पॉपुलेशन अगर चेंज होती है पॉजिटिव मैनर में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एज अ असेट, अगर ये असेट की तरह यूज में आती है तो पॉपुलेशन आपके लिए हमेशा फायदेमंद है। लेकिन अगर ये लायबिलिटी बन जाती है तो पॉपुलेशन आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगी।
आगे बढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक बताया गया है कि आखिर कितने लोग अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितनी तेज गति से बढ़े और घटे। कंडीशन आपके पास है फिगर 2.5 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर रख लें। इसके अंदर सिर्फ 3 स्टेज आपको बताई गई है। फर्स्ट स्टेज देखिए, हाई फ्लक्चुएशन। इसके अंदर क्या था, बर्थ रेट ज्यादा थी लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा थी। कारण था क्योंकि उस दौरान बहुत सारी चीजें लोगों के पास नहीं पहुंच पाई थी, तो जितने लोगों का जन्म होता था लगभग उतने ही लोग एक्सपायर हो जाते थे। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन बदला, अलग अलग देशों के यहाँ कंपैरिजन है। फिर बर्थ रेट इंप्रूव हुई, डेथ रेट ने भी अपने आप को थोड़ा डाउनफॉल की तरफ रखा। जब डेथ रेट और बर्थ रेट के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आया तो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिली नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ गई और डेथ रेट घट गई, इस वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव करने लगी। और थर्ड स्टेज के अंदर आप देख सकते हैं दोबारा वही कंडीशन आ गई। यहाँ पर एग्जांपल है कनाडा, जापान, यूएसए, ऐसे देश जिन देशों के अंदर सिर्फ और सिर्फ असेट्स तैयार किए जाते हैं, वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए। इस वजह से वहां लोगों को साफ शब्दों में समझाया गया कि आप ऐसे ही बच्चों को इस दुनिया में तैयार करने की कोशिश करें जो कि आने वाले कल के अंदर फायदेमंद हो। इसी वजह से बार बार आपको कहा जा रहा है, एक कंसेप्ट समझ लीजिए, असेट्स हमेशा फायदेमंद है, लायबिलिटी हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो ये आपके पास में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। नीचे आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन दिखाया गया है, साइड में आपको सीबीआर और सीडीआर दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम और वर्टिकल लाइन पर सीबीआर और सीडीआर। इसके बाद आप आइए पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। आज के समय में बहुत सारे अलग अलग तरीके बहुत सारे देश अपना रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव की गई हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है, लोगों को अनेकों प्रकार की नई चीजों के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और इससे हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 16 पर जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप सभी को कंप्लीट करनी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।